महावीर का अर्थ है जो वीरों का भी वीर हो। लेकिन उनका ये नाम बाद में पड़ा। उनका पहले नाम वर्धमान था और जब ये पैदा हुए तो उनके राज्य में धन और ऐश्वर्य में वृद्धि हुई, इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया। महावीर नाम पड़ने के पीछे कारण है उनका साहस। वे परंपरागत क्रम के, परंपरागत धारा के विपरीत बहे। उन्होंने वो किया जो अन्य लोग नहीं करते, जो चलन में नहीं था। और एक प्रकार से ये महावीर से सीखे जाने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो करो जो अन्य लोग नहीं करते हैं। महावीर ने बुद्ध से पहले और लगभग दुगने समय तक तप किया। महावीर परंपरागत धारा के विपरीत चले। महावीर वो करते थे जो अन्य लोग नहीं कर पाते। महावीर ने इतना त्याग किया कि लगभग उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपने तन पर वस्त्र तक त्याग दिए। उन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। महावीर ने बुद्ध के मध्यम मार्ग जैसी चीज को भी नहीं अपनाया। महावीर ने कठिन से कठिन तप किया और उन्होंने अपनी शिक्षाओं में भी कठिन तप को, नियम को, व्रत को, अहिंसा को बहुत अधिक कठोरता से इनका पालन करने के लिए कहा। महावीर एक प्रकार से अपने संघर्ष के लिए जाने जाते हैं और संघर्ष एक प्रकार से जीवन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है और संघर्ष ही जीवन का प्रमाण भी है। प्रकृति में हर एक जीव को अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष अवश्य करना पड़ता है। चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा जीव हो। अगर मनुष्य का शरीर संघर्ष नहीं करे तो वो अपने आप में संतुलन नहीं बना पाएगा। वो अपना जीवन खो देगा। अगर शरीर संघर्ष करना त्याग दे तो वो मृत हो जाएगा। सिर्फ मृत शरीर ही संघर्ष से मुक्त हो पाता है। जो जीवित हैं वो संघर्ष में रहते हैं, चाहे वो सोए क्यों ना हो। महावीर सुनकर लगता है कि एक व्यक्ति जिसका स्वभाव युद्ध हो, जिसकी आंखें रक्त की तरह लाल हों और जिसका शरीर मानो युद्ध के लिए तैयार हो, लेकिन ऐसा नहीं है। महावीर वास्तविक दृष्टिकोण में एक महान योद्धा है। महावीर शांत हैं क्योंकि आंतरिक संघर्ष से जीत चुके हैं और उनका व्यवहार एकदम फूल की तरह है और उनकी वाणी इतनी मधुर है कि वो एक पागल और बौखलाए हाथी को भी शांत कर सकते हैं। महावीर स्वयं बिल्कुल भी क्रोधी नहीं है, बल्कि वे क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। और क्रोध एक प्रकार से भावनात्मक असंतुलन है जिसमें मनुष्य कभी भी सही कार्य नहीं करता है। ये एकदम से किसी व्यक्ति के फिसलने या गिरने जैसा है और जब आप गिर रहे हों तब आपको कुछ भी करने से अच्छा खुद को संभालना चाहिए, खुद पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप तब चोटिल होने वाले हैं।
क्रोध हमेशा व्यक्ति को घाव देता है। तो इससे अच्छा कि व्यक्ति कुछ करे, उसे खुद को संभालना चाहिए, क्योंकि क्रोध उसके असंयम और भावनात्मक असंतुलन को ही दिखाता है। वर्षों मौन रहने और तप करने के बाद जब महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्होंने फिर अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा प्रवचन देने में बिताया। उन्होंने कई भाषाओं में स्थानीय लोगों को प्रवचन दिए। उनकी शिक्षाओं में अनेकांतवाद और शादवाद जैसे सिद्धांत शामिल हैं, जो कि एक उदाहरण से आसानी से समझे जा सकते हैं। एक बार एक हाथी को कुछ अंधे व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत किया गया और उन्हें बताने के लिए कहा कि सामने क्या है। एक अंधे व्यक्ति ने हाथी के पाँव को छुआ और दूसरे अंधे व्यक्ति ने उसकी पूंछ को छुआ। इसी प्रकार अन्य अंधे व्यक्तियों ने उसके कुछ हिस्सों को छुआ और उस चीज़ के बारे में बताने पर उन्होंने कहा, जिस अंधे व्यक्ति ने हाथी का पाँव छुआ था उसने कहा कि ये कुछ खंबे जैसा आकार है, और जिसने उसकी पूंछ छुई थी उसने कहा कि ये कुछ सर्प जैसे आकार की चीज़ है। तो इसी प्रकार से व्यक्तियों ने अपना अपना मत रखा। तो अनेकांतवाद कहता है कि एक ही वस्तु के लगभग अनंत दृष्टिकोण और अनंत व्याख्याएं संभव हैं। जितने व्यक्ति हैं उतने ही दृष्टिकोण हैं, उतने ही मत हैं। शायद का अर्थ है कि संभवतः या शायद की चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कि अगर किसी एक व्यक्ति ने किसी चीज़ के बारे में कुछ बताया है तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को सत्य मान लिया जाए। तो शायदवाद यही कहता है। लेकिन जो सत्य है वो एक है, वो स्वयं में पूर्ण है। जैसे कि वहाँ हाथी है जो कि एक पूर्ण ज्ञान है, जिसे कैवल्य ज्ञान भी कहते हैं, जो महावीर को उपलब्ध है। और जिसे कैवल्य ज्ञान उपलब्ध होता है उसे सापेक्ष सत्य ही नहीं, निरपेक्ष सत्य का भी ज्ञान हो जाता है, जो कि निरपेक्ष है, जो कि मतों पे निर्भर नहीं करता है। और महावीर सही मायनों में महावीर इसलिए हैं क्योंकि वे कभी अपने तप से पीछे नहीं हटे, डगमगाए नहीं, और इंद्रियों को जीतने के लिए उन्हें जितेंद्रिय भी कहा जाता है।